हेलो दोस्तों, मैं करण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार एसके स्टडी पर। और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम लोकसभा चुनाव पीवाईक्यू प्रश्न थ्योरी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन और 1 से 2 नंबर पक्के। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें आपको लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी थ्योरेटिकल पढ़ेंगे हम। और मैं पर डे एक टॉपिक्स लाता हूँ दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित होता है। जो 2024 में जो एग्ज़ाम्स हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23-24 में एग्ज़ाम्स हुए हैं 2018 में, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, वो टॉपिक सारे मैं इसी छोटे से परिवार इसके स्टडी पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने की वादा ले रहा हूँ। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सारे चैप्टर्स मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर अपने छोटे से परिवार इसके स्टडी में प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे चाहे वो मानवाधिकार हो, जीएसटी हो, या जीएसटी के टॉपिक पढ़े हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए संपूर्ण सिलेबस मैंने अपने खुद से एनालाइज करके डाला है। आप उस क्लास को देख लेना एक बार, आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। वो मैंने क्लास डाली है जो जीएस का संपूर्ण सिलेबस आपको अपने उतना पढ़ लिया तो आपके 38 में 35 नंबर आने का स्कोर संभावित प्रश्न हो जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव 2024। देखिए, भारतीय निर्वाचन, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा एक एक पॉइंट समझना। इसी से सवाल बनेंगे, थ्योरी से सवाल बनते हैं आजकल, बनाने से बहुत कम सवाल बनते हैं। से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को घोषणा के बाद, 16 मार्च 2024 को डेट इम्पोर्टेंट याद रखना, के बाद 18वीं लोकसभा का गठन के लिए लोकसभा चुनाव संपूर्ण देश में 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक 2024 के बीच हुआ है। यानी चुनाव जो हुआ 7 चरणों में हुआ है। ये 19 अप्रैल से 1 जून तक 44 दिन हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, इस 44 दिन कितने दिन चला में आयोजित किया गया, कराए गए। चुनाव में परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। चुनाव में परिणाम यानी चुनाव में वोट कब, इसने कहते वोट खुले आज। चुनाव में परिणाम कब घोषित किए गए, तो परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 240 सीटों पर विजय प्राप्त की। इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों आपकी कि भाजपा ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी, तो 240 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए, भाजपा के नेतृत्व गठबंधन एनडीए, इंडिया गठबंधन जिसे कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस ने कुल 293 सीटों पर विजय हासिल की। विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी 99 सीटों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में 234 सीटों पर जीत हासिल की। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय दलों ने 7, यानी अन्य दलों ने 10 सीटों पर विजय प्राप्त की और निर्दलीय दलों ने 7 सीटों पर। दोस्तों, इस बार जो बीजेपी की थी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन पाई, ठीक है। इसके हमने सारे आगे क्वेश्चंस लाया हूँ, डिस्कस करेंगे। अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में 4 चरणों में 4 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभाओं के चुनाव भी हुए हैं। 2024 में कितने
विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, ठीक है, देखना इंपॉर्टेंट, विधानसभाओं के चुनाव। नेक्स्ट चलते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इस परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार बनेगी, वो इस प्रकार इसमें मैंने समाहित किए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको अच्छा कंटेंट, अब अच्छा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने का हमारा वादा है। आप निश्चिंत होकर पढ़िए, आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। तो आप अभी ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आपके सामने। प्रश्न नंबर, पहला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2025 का क्रम कौन सा था? 18वां क्रम था। इम्पोर्टेंट सवाल, 18वां क्रम था। लोकसभा चुनाव आयोग कराए गए 7 चरणों में। इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, क्वेश्चन बना, चुनाव आयोग में टैगलाइन क्या था? इसका टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व और टैगलाइन था चुनाव का पर्व और देश का गर्व। चुनाव का पर्व और देश का गर्व, इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका टैगलाइन था चुनाव का पर्व और देश का गर्व। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन थे? चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन थे सचिन तेंदुलकर। इम्पोर्टेंट सवाल, सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है। चुनाव आयोग के आइकन, इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा। नेक्स्ट सवाल, चुनाव आयोग का युवा आइकन कौन था? आयुष्मान खुराना। इम्पोर्टेंट सवाल, युवा आइकन। चुनाव आयोग द्वारा जीते गए पोर्टल कौन सा था? जीता गया पोर्टल कौन सा था? सुविधा, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल, सुविधा था। जीता गया जारी पोर्टल। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? रजिस्टर्ड यानी जितने लोगों ने मत दिए थे वो 96.88 करोड़ थे। इम्पोर्टेंट सवाल, रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या 96.88 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया था चुनाव आयोग में। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या रजिस्टर्ड में कितने पड़े? 96.88 करोड़ और भाग लेने वाले 64.2 करोड़। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि चुनाव में भाग लेने वाले महिलाओं की मतदाताओं की संख्या, महिलाएं कितनी मतदाता दी थी? 31.2 करोड़। इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, महिलाएं ने कितने वोट दिए, पुरुषों ने कितने दिए, कुछ रजिस्टर्ड कितने दिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनने की चांसेस हैं, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। आपको इम्पोर्टेंट छापना प्रश्न। चुनाव में कितने सीटों के लिए हुआ? चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था? 543, ठीक है। राज्य में 524 थी, यूनियन टेरिटरी में 19 थी, यानी केंद्र शासित प्रदेश में। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यानी चुनाव में कितने सीटों पर कुल चुनाव हुआ था? राज्य 543 सीटों पर चुनाव हुआ था। इसमें राज्य थे 524 और 19 थे यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन केंद्र शासित प्रदेश। पूर्ण बहुमत के लिए कितने सीटों की संख्या होती? पूर्ण बहुमत के लिए कितने सीटों की संख्या होती है? 272। और बीजेपी को कितने मिले थे? 240 सीटों पर बीजेपी। तो पूर्ण बहुमत से इस प्रकार सरकार नहीं बन पाई बीजेपी की, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। कुल कितना प्रतिशत मतदाता हुआ? कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 65.79%, यानी 65.79% मतदान हुआ है। लगभग 35 कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, ठीक है, वोट डालने नहीं जाते, गांव के लोग नहीं दिए। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य लक्षद्वीप जो था, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पर पड़े हैं? सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वाला राज्य कौन सा था? लक्षद्वीप, जिसमें 83.88% वोट पड़े हैं। 83.88% वोट पड़े हैं। और मतदान का न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य बिहार है, जिसमें 55.85% वोट पड़े। ओनली 55.85%। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी।
वेस्ट कंटेंट है, आपको सटीक से परिपूर्ण कंटेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है कि नोटा को सर्वाधिक वोट मिला है। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला है इंदौर में 2.18 लाख मिला है, 2.81 लाख। ठीक है। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिलाओं संसद की संख्या 74 थी। यानी 18वीं लोकसभा जो इस बार लोकसभा हुई, इसमें कितनी महिलाएं संसद को चुना गया है? 74 महिलाओं को चुना गया है। 74 महिलाओं को चुना गया था जो 18वीं लोकसभा है दोस्तों। ये पहली बार चुनकर आए संसद की संख्या, पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 280 थी। इम्पोर्टेंट सवाल। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 9 जून 2000। नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण पत्र था 9 जून 2024 को उन्होंने शपथ ग्रहण ली थी प्रधानमंत्री के पद के रूप में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री ने किस तारीख को शपथ ग्रहण की थी, तो आपके याद रखना 9 जून 2024 को। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल किए गए थे? कितने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो शामिल किए गए? 7 देश शामिल किए गए, 7। ठीक है। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देश राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल किए गए? 7 देश। ठीक है। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज हैं जो कौशाम्बी सीट से हैं और 25 वर्ष के हैं, सबसे युवा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है? सबसे बुजुर्ग सांसद हैं थाली कोट्टाई। ठीक है। थाली कोट्टाई रघुथेवर बालू DMK। थाली कोट्टाई रघुवर बालू जो 82 वर्ष के हैं, 82 ईयर्स के हैं। ठीक है। निर्विरोधक निर्वाचन सांसद कौन है? निर्विरोधक निर्वाचन सांसद मुकेश दयाल बीजेपी सूरत सीट से हैं। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारकिहोली हैं। ठीक, प्रियंका जारकिहोली हैं। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजी हनीफा निर्दलीय हैं, ये निर्दलीय। ठीक है। लद्दाख की एकमात्र सीट पर विजय प्राप्त हुई जिसे हाजी हनीफा कहते हैं, निर्दलीय हैं। वर्तमान में भारत का मतदान कितना है? वर्तमान में भारत का मतदान कितना है? वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना है? यानी मतदाता लिंगानुपात कितना है? 448 है। ठीक है। 948, सॉरी दोस्तों, 948 है मतदाता लिंगानुपात। इम्पोर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम की दृष्टि में बनने के संभावनीय चांस हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि ये लिखा है सबसे महत्वपूर्ण सीट पर एवं विजेता। सबसे महत्वपूर्ण सीट एवं विजेता। ठीक है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण देख नहीं रहा। अब देखो सीट और विजेता यानी किस सीट पर किस समय कौन समाहित है, यानी किस सीट पर कौन है इस समय। ठीक है। तो लखनऊ राजनाथ सिंह बीजेपी के हैं, अयोध्या अवधेश प्रसाद एसपी के हैं, वाराणसी नरेंद्र मोदी बीजेपी के हैं, मेरठ अरुण गोविल बीजेपी के हैं, रायबरेली राहुल गांधी INC से हैं, राहुल गांधी रायबरेली। नगीना चंद्रशेखर आज़ाद। इस संसदों की संख्या है, यानी कहाँ पर कौन संसद है। चंद्रशेखर आज़ाद ASP के हैं, मंडी कंगना रनौत हैं, गांधीनगर अमित शाह हैं, गांधीनगर के अमित शाह हैं, कन्नौज के अखिलेश यादव SP से हैं और मथुरा से हेमी मालिनी बीजेपी से हैं, असनसोल शत्रुघ्न सिन्हा TMC से हैं, मछली शहर से प्रेस सरोज SP से हैं। इम्पोर्टेंट सवाल। लद्दाख से मोहम्मद हनीफा INC से हैं और नागपुर से नितिन गडकरी। नागपुर से नितिन गडकरी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सारे मैंने आपको सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा। प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं हमारी सीरीज़ पर, आप उनसे जुड़ सकते हैं, आपकी तैयारी में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेहनत लगी हो थोड़ी बहुत, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपको लिए बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत। और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और अपना भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।